हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, इस रीडिंग में हम नेक्स्ट 2 डेज़ की रीडिंग करेंगे कि आने वाले अगले जो 2 दिन हैं वो 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। आपके पर्सन का जो एनर्जी है आपके पर्सन की वो कैसी रहेगी। हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि क्या आपके पर्सन अगले 2 दिन में कोई एक्शन लेंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो क्या वो ब्लॉक से हटाएंगे, अनब्लॉक करेंगे। अगर आपका वो मैसेज नहीं सीन कर रहे हैं, आपका वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो रिप्लाई करेंगे, मैसेज सीन करेंगे आपका। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो क्या वो आपके साथ रियूनियन करेंगे। मतलब कि अगले 2 दिन में उनकी तरफ से क्या कोई एक्शन आएगा, कोई चेंजेस होंगे आप दोनों के रिश्ते में। कैसा रहेगा आपका रिश्ता अगले 2 दिन में, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो होप आप रीडिंग का टॉपिक समझ गए हो। रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगले 2 दिन में क्या आपके पसंद की तरफ से कोई एक्शन आएगा या नहीं आएगा, क्या आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा, क्या कोई कॉन्टैक्ट होगा आप दोनों के बीच या नहीं होगा, या जैसा है वैसे ही रहेगा अगले 2 दिन तक। तो इसमें हम उनके एनर्जी चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि अगले 2 दिन में उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो अब तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो रीडिंग्स होती हैं ये टाइमलेस रीडिंग होती हैं। तो आप जब भी रीडिंग को देखोगे ये अगले 2 दिन के लिए आपसे रेजोनेट करेंगी। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, कुछ बातें आपसे मिलेंगी, मैच करेंगी, कुछ बातें आपसे मैच नहीं करेंगी। तो जितनी बातें आपसे मैच करती है उतनी बात को रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हो, आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, या अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। इसमें ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि इस कैटेगरी या इस राशि के लोग या इस जेंडर के लोग ही रीडिंग को देख सकते हैं। आप कोई भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने रीडिंग के बारे में सब बता दिया है। अगर आपको नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी, इसके लिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप बुकिंग करा सकते हो, स्लॉट अभी अवेलेबल है। तो आप अपनी बुकिंग कराइए। अगर आपको क्रिस्टल लेना है तो आप क्रिस्टल की बुकिंग भी करा सकते हो। रोज़ क्वार्टर्स, ब्लैक टॉर्मलाइन, अपने करियर के लिए आप करियर कॉम्बिनेशन वाला जो ब्रेसलेट है वो आप बुक करा सकते हो। तो कौन से मैं क्रिस्टल देती हूँ और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझसे रिलेटेड आपको रिचुअल्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि मैं कौन सी रिचुअल्स करती हूँ। मैं थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल, ब्लैक मैजिक रिमूवल रिचुअल, रियूनियन रिचुअल, मैरिज में कोई इश्यूज़ हैं उनके रिचुअल्स, और कोर्ट केस में अगर आपका कोई इशू चल रहा है, चाहे फिर आपको डिवोर्स का हो या फिर और कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए रिचुअल्स, मैं हर तरह के रिचुअल्स करती हूँ। तो बाकी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं कमेंट में आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप करिए। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग को आपको पॉजिटिव होके देखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। हर बात आपसे मैच नहीं होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जितना आपसे मैच करे उतने को रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दीजिए। और बिल्कुल शांत मन से रीडिंग को देखना है। कोई शिकवा शिकायत ऐसे लेके रीडिंग को मत देखिए। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए आपके पर्सन के बारे में, फिर आप रीडिंग को देखिए। तो इस आप फ्लेम पे फोकस कीजिए और 3 बार अपने पर्सन को दिल से आप याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस रीडिंग के मीडियम से उनकी अगले 2 दिन की क्या एनर्जी रहेगी, क्या एक्शन आएगा उनकी तरफ से, आपको बताएं। होप आपने कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एक अजीब अट्रैक्शन रहेगा आपके पर्सन के मन में, आपको आपकी तरफ, मतलब एक अजीब अट्रैक्शन फील करेंगे अगले 2 दिन में। वो एक अलग पैशन, जो पैशन मिसिंग था उनकी एनर्जी में,
जो डिम पड़ गई थी, जैसे उनकी एनर्जी, उनकी पैशन, आपका अट्रैक्शन जैसे कुछ रहा ही नहीं था। आपके अंदर जो अट्रैक्शन था, जिससे हो सकता है वो पहले अट्रैक्ट हुए थे, आए थे आपकी तरफ, वो अट्रैक्शन जैसे ख़त्म हो गया था उनकी नज़र में, आपको लेकर के जो है। या फिर आप वही थे, लेकिन कोई भी रीज़न हो सकता है, उनके अपने पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी हो सकती है जिनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो एक तरह का जो अट्रैक्शन था, जो पहले उनके मन में आपको लेकर के था, वो ख़त्म हो गया था बीच में। और ये रीज़न हो सकता है आपको कांटेक्ट ना करने का, आपसे दूर जाने का। बट अगले 2 दिन में मैं वो अट्रैक्शन जो है आपके प्रति, जो आकर्षण है, जो पैशन है आपको लेकर के, वो मैं दोबारा से सेम उसी लेवल का अट्रैक्शन, पैशन उनके दिल में, उनके मन में आपके प्रति देख पा रही हूँ। अगले 2 दिन में बहुत हाई लेवल का पैशन होगा उनके मन में। जैसे एक पैशन होता है कुछ कर गुजरने का, ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अनस्टॉपेबल वाली जो एनर्जी होती है ना, उस तरह की एनर्जी में होंगे अगले 2 दिन में आपके पर्सन। तो ये पहली ही एनर्जी मुझे जो क्लेम हुई है, वो तो बिल्कुल सही है। आपके पर्सन के अंदर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, और ये जो पैशन है आपके प्रति, ये पैशन ही उनको उकसाएगा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। तो मुझे लग रहा है आप रोज़ क्वार्टर्स पहन रहे हो, या फिर आप कोई रेमेडी कर रहे हो ताकि उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ रहे। मैंने रेमेडीज़ भी बताई हुई है, अगर आप जाके देखोगे मेरी वीडियोस में, तो एक वीडियो मैंने डाल रखी है अट्रैक्शन की, तो वो आप देख सकते हो। अगर आप किसी को कॉल टेक्स्ट कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आप देख सकते हो। तो मैं लिंक दे दूंगी कमेंट में, किसी का कॉल टेक्स्ट कैसे आप मैनिफेस्ट करो, वो आप एनर्जी, मतलब वो वीडियो आप देखना, फिर वही सेम चीज़ आप ट्राई करना। शायद आप कर रहे हो, आप में से बहुत से लोग हैं जो रोज़ क्वार्टर्स पहन रहे हैं, तो ये पहनने का उन पे ये असर हुआ है। जो अट्रैक्शन, जो पैशन ख़त्म हो गया था उनके मन में बिल्कुल ही आपके लिए, आप उनके लिए बिल्कुल एक जन साधारण जैसे हो गए थे। आई मीन जैसे बाकी लोग वैसे आप हो गए थे। और शुरुआत के समय में उनके जो मन में आपको लेके जो पैशन, अट्रैक्शन था, वो ऐसा था कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाते थे। और आप खुद ही अब देख रहे हो कि ऐसा हो क्या गया कि इस पर्सन के दिल में जैसे कुछ है ही नहीं मेरे लिए। तो वो जो पैशन, अट्रैक्शन ख़त्म हो गया था, वो मैं दोबारा से देख पा रही हूँ आपके पर्सन के मन में अगले 2 दिन में। और इसका रीज़न हो सकता है कि आप रोज़ क्वार्टर्स पहन रहे हो या कोई रिचुअल कर रहे हो। तो अगर आप ये कर रहे हो कोई रिचुअल, तो आप करते रहिए, उसका असर हो रहा है इन पे। और अगर आप रोज़ क्वार्टर्स पहन रहे हो तो आप पहनिए। जिन लोगों ने नहीं पहन रखा, आप पहनना शुरू करिए। आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा पता है आप में क्या पसंद है, आपकी आंखें पसंद है। और जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी आंखें याद आती हैं। वो आप अपनी आंखें, हो सकता है कि आपको ज़्यादा आई मेकअप पसंद हो, तो उन्होंने कभी बोला भी हो कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। या फिर अगर आप लड़का हो तो फिर भी हो सकता है आपकी आंखें बड़ी हो, और आपकी जो फीमेल फ्रेंड हो या आपकी जो जीएफ हो, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया आपकी आंखों को लेकर के, लेकिन उनको आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है। मतलब उनको लगता है कि आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है ना, कि अगर वो टेंशन में भी हैं और अगर आपकी तरफ वो देखते हैं, तो उस टाइम के लिए वो भूल जाते हैं अपनी सारी टेंशन को। एक स्पार्क है आपकी आंखों में, एक चमक है आपकी आंखों में। अगले 2 दिन में आपके पर्सन का मुझे लग रहा है कि आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, जो ये पैशन आपके पर्सन का दिख रहा है। तो आपके पर्सन आपसे ना कुछ बात करना चाहते हैं, जैसे उनको कोई जानकारी चाहिए आपसे। हो सकता है कि आप किसी फील्ड में, किसी एरिया में जहाँ पे आप जॉब करते हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास उनसे ज़्यादा किसी चीज़ की नॉलेज हो, उनको कोई नॉलेज लेनी है। तो इसके लिए वो आपको पूछ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप जैसे रियल एस्टेट का काम कर रहे हो और आपके पर्सन को कुछ परचेज करना हो, तो आपसे पूछ सकते हैं। आप शेयर मार्केट में हो तो इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछ सकते हैं। मतलब आप जो काम करते हो सकता है आप मेरी तरह टैरो रीडर हो या मेरी तरह एस्ट्रोलॉजर हो, तो हो सकता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अभी नया साल भी आया है, तो आपको कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं कि भाई बता दो तो मेरा ये अगला साल कैसे, ये पूरा मेरा साल कैसा रहेगा। तो कुछ आपसे रिलेटेड जो नॉलेज आपके पास है, वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अगले 2 दिनों में।
अब आपके पास वो इस तरह से अपना ऑफ़र लेकर के आएंगे, इस तरह से आपके साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं कि ये रिश्ता कभी ख़त्म ही ना हो। ये जो इनका अट्रैक्शन पैशन जो आपकी तरफ बढ़ रहा है वो इस लेवल का बढ़ गया है कि इस तरह से, मतलब मैं बताऊँ तो अब आपका हाथ वो हमेशा के लिए थामना चाहते हैं। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। वो आपको बोल भी सकते हैं कि अब मैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ थामना चाहती हूँ, या मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस तरह से बोल सकते हैं आपको अगले 2 दिन में वो। तो अगर अभी तक की रीडिंग, हमारा क्वेश्चन ही यही था कि आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो क्या अनब्लॉक करेंगे? तो डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करेंगे, तभी तो आपसे पूछेंगे आपके काम के बारे में। और अगर आपके कॉल मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं आपको। और रियूनियन का अभी हम आगे देख लेंगे, क्योंकि ये मुझे उन लोगों की एनर्जी फील हो रही है जो लोग अभी टच में हैं या लो कांटेक्ट में हैं, बट जो लोग बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं उनका क्या होगा, हम थोड़ी आगे एनर्जी रीड करेंगे आपके पर्सन की, तभी मैं कुछ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपके पर्सन आपके साथ कुछ कोलैबोरेशन जैसा कुछ करना चाहते हैं, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एनर्जी आई थी कि आपके काम से रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कोई हेल्प ले सकते हैं, या किसी काम में आपकी हेल्प ले सकते हैं वो, या किसी चीज़ के लिए आपको बोल सकते हैं, कहीं आपको चलने के लिए बोल सकते हैं, या आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, या किसी काम की हेल्प के लिए बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई काम जो दोनों आप मिलके करो, उसके लिए आपको आपके पर्सन पूछ सकते हैं। तो अच्छी बात है, आप दोनों को टाइम मिल जाएगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। आप अपनी क्वालिटीज़ उनको बता सकोगे, उनकी क्वालिटीज़ आप जान सकोगे। तो ये अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की। बहुत बुरा लग रहा है आपके पर्सन को, आपके साथ इस वक्त आप उनके साथ नहीं हो, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है उनको। बहुत बुरा उनको फील हो रहा है, मतलब एक एक जो पल है ना वो मर रहे हैं, ऐसे आप समझ लो। एक एक पल उनको काटना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है उन्हें एक एक पल काटना आपके बिना। तो फिर वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको इतना बुरा लग रहा है उनको आपके बिना नहीं रह पा रहे, एक पल उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ये सवाल होगा आपके मन में। तो देखिए, हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। हो सकता है कि अभी उनकी कोई हीलिंग बाकी हो, कोई कोई लेसन उनको यूनिवर्स की तरफ से अभी सीखना बाकी हो, अभी राइट टाइम नहीं आया हुआ आप दोनों का, तो इसीलिए कांटेक्ट आपको ना कर रहे हो। लेकिन बहुत करना चाहते हैं कांटेक्ट आपको, एकदम से कहें तो वो तड़प रहे हैं, बट उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपके पास आने का, बात करने का। तो हमने एनर्जी चेक करी, वो रास्ता उनको यही मिलेगा कि आपसे कुछ बात करने का तरीका ढूंढेंगे, इसमें कुछ पूछेंगे आपसे, कोई सवाल करेंगे आपके करियर से, फील्ड से रिलेटेड आपसे कोई हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं आपको, अगले 2 दिन बहुत मिस करेंगे आपको। उनका यूँ मन करेगा कि कॉल करें आपको, मैसेज करें आपको बहुत ज़्यादा। उनके अंदर मैं एक डर देख पा रही हूँ, वो डर है उनके अंदर कि आपको खो देने का डर, कि अगर वो ऐसे ही करते रहे तो एक दिन परमानेंटली वो आपको खो देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने बहुत 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 फॉर ग्रांटेड लिया है आपको, और आपने भी उनको फॉर ग्रांटेड लेने दिया है। आपने भी अपनी तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है जिससे आपके पर्सन के मन में डर हो आपको खोने का। आपको पता है, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, आपके पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन आप अपनी प्योरिटी पे, आप अपने डिटर्मिनेशन पे हो। आप उनको ये इनसिक्योरिटी फील कराने के लिए कि मैं भी तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ, मैं भी तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ, ये इनसिक्योरिटी दिखाने के लिए आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। कभी आप किसी को, जैसे किसी के साथ फ़ोटो क्लिक करा लिया आपने, या उनको ऐसा शो ऑफ किया कि अब मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ, या मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, ऐसा ताकि उनके मन में इनसिक्योरिटी पैदा हो, इसके लिए आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी नज़र में ये गलत है। भाई मैं अपनी उनके मन में इनसिक्योरिटी करने के लिए मैं अपने आप को क्यों ऐसे, इस तरह की थिंकिंग ही मैं अपने दिमाग में क्यों लेकर का, मैं नहीं, मुझे नहीं सोचना किसी और के बारे में, मैं नहीं सोचना चाहता किसी और के बारे में। फिर चाहे मेरे पर्सन मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो ले, तो इस तरह से आपने सोचा, इस तरह के आप पर्सन हो, आपको पता है आपके पर्सन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर भी आप सोचो लो भाई कोई नहीं, तुम्हें लेना फॉर ग्रांटेड, तुम लो, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। लेकिन मैं हाल फिलहाल में आपके अंदर कुछ चेंजेस देख रही हूँ। हो सकता है आप रिस्पॉन्ड उनको नहीं कर रहे हो सकता है आप उनसे जैसे उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो आपने बोला ठीक है जाओ। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप भी उनके पीछे पीछे मैसेज कॉल उनको नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है। ये चीज़ उनके मन में आ रही है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आपने उनको छोड़ तो नहीं दिया, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। और ये इनसिक्योरिटी
उन्हें तड़पा रही है, ये इनसिक्योरिटी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि आपके पर्सन दैट काइंड ऑफ पर्सन कि वो आपसे दूर रहें चलेगा, लेकिन आप उनसे दूर हो जाओ उनको नहीं चलेगा। आपकी एनर्जी उनको चौबीसों घंटे फील होनी चाहिए, उनको हमेशा फील होना चाहिए कि आप उन पे मरते हो, लेकिन उनको ये शो नहीं करना कि उनके दिल में आपके लिए क्या है क्या नहीं है। ये मैं देख पा रही हूँ। और जो कि अब आपने भी ये चीज़ शो करनी बंद कर दी है अपने किसी और एक्शन से। आप गलत वे पे नहीं गए कि आपने कोई और बॉयफ्रेंड बना लिया, आपने कोई और गर्लफ्रेंड बना ली, आप गलत वे पे नहीं गए, आपने कोई एक्सप्लोर भी नहीं किया, लेकिन आपने अब उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, उनके पीछे जाना बंद कर दिया, उनके सामने अपनी फीलिंग शो करना आपने बंद कर दिया। तो ये चीज़ आपके पर्सन को फील हो रही है कि ऐसा क्यों किया आपने, और यही चीज़ उनके मन में इनसिक्योरिटी लेके आ रही है, इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है, आपको खोने का डर पैदा कर रही है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रहा है अब हम दोनों कितने परफेक्ट मैच हैं। ये तो है उनका, ये अब चल रहा जो एनर्जी उनकी ये है, जो बैठ के सोच रहे हैं आपके बारे में, जो पैशन उनके मन में आया है। तो मे भी उन्होंने आपकी कोई फोटो पिक्चर देखी हो जिसकी वजह से इतना अट्रैक्शन उनको फील हुआ है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता। परफेक्ट मैच हो आप दोनों एक दूसरे के, कंपैटिबिलिटी आपकी हर तरह से, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है आपका हाइट, वेट, एज सब परफेक्ट हो, जैसे एक अरेंज मैरिज में ढूंढा जाता है लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की, वो सब परफेक्ट देखते हैं कि लड़के की हाइट लड़की से लंबी होनी चाहिए, लड़की लड़के से थोड़ी पतली होनी चाहिए, लड़का थोड़ा हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं ढूंढते कि लड़की मोटी सी हो और लड़का बिल्कुल पतला सा हो, या लड़का बहुत हेल्दी हो लड़की पतली सी हो। मतलब अरेंज मैरिज में बिल्कुल कहते हैं ठोक बजा के इस तरह से रिश्ता कराते हैं ना, बिल्कुल सोच समझ के, सब कुछ देख सुन के। तो हर चीज़ की कंपैटिबिलिटी, फिर भाई अपने फिर फैमिली की कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं कि हमारे जैसे होने चाहिए। तो ये सब कुछ तो आपकी पर्सन को लगता है कि आप दोनों के अंदर वो कंपैटिबिलिटी है जो अरेंज मैरिज में ढूंढी जाती है। तो ये चीज़ उनको फील करा दी कि यार हम बिल्कुल बेस्ट कपल बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे कपल साबित हो सकते हैं अगर हम शादी कर लेते हैं। तो लोग हमारा एग्जाम्पल देंगे, हम कहीं से गुजरेंगे तो लोग कहेंगे वाह क्या जोड़ी है। ये सुनने को उनको मिल सकता है। खोने का मैं बहुत डर देखती हूँ आपके पर्सन के मन में। तो अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो और जो भी आपकी सिचुएशन है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी कि आपके पर्सन ये आपको कांटेक्ट कर देंगे। अगर आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से हटाएंगे, लेकिन आपको कोई मैसेज नहीं करेंगे। अगर ब्लॉक कर रखा है तो ब्लॉक से सिर्फ हटाएंगे, फिर वो आपका वेट करेंगे कि आप उनको मैसेज करते हो, कांटेक्ट करते हो, आप क्या करते हो, आप कोई एक्शन लेते हो नहीं लेते हो, आप क्या करते हो, आपको ब्लॉक से हटा सकते हैं। अगर आप मैसेज कर रहे थे उनको, उन्होंने सीन कर करके छोड़ रखा है, तो वो आपसे उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे कि हाँ, जैसे आपने पूछा कहीं कि कोई भी सवाल आपने पूछा तो उसका जवाब नहीं देंगे, आपको बिल्कुल घुमा के बात कर सकते हैं। इसलिए पूछो और कैसे हो। आपने तो मान लीजिए आपकी उनकी बहस हो रखी है, ठीक है, और आप उनको बोले जा रहे हो तुमने ये बोला था मुझे, तुमने वो बोला था मुझे, ऐसे नहीं तुम्हें बोलना चाहिए था। अब वो मैसेज देख रहे हैं तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। बोलोगे कुछ, तुम बोल क्यों नहीं रहे, वो मैसेज देख रहे कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। मतलब पूरा रायता फैला रखा है आपने उन्होंने, दोनों ने मिल करके। बट उनका रिप्लाई पता है क्या आएगा आपको, और बताओ कैसे हो। फिर आप सोचोगे कि इतना सब कुछ हो रखा है, ये अभी भी इंसान मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं कैसी हूँ, ये मुझसे ये पूछ रही है मैं कैसा हूँ। भाई तुम जो मैंने पूछ रखा उसका तो जवाब दो। लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल सिंपली आपको आंसर करेंगे और कैसे हो, हाँ ऐसे करके आपको मैसेज कर सकते हैं। और ये बोल सकते हैं छोड़ो पीछे की सारी बातें, छोड़ो आगे की सुनो। तो इस तरह का आपको मैसेज आ सकता है। और अगर आप रियूनियन सोच देते तो अगले 2 दिन के अंदर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परमानेंट आपका रियूनियन हो जाएगा, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आपको छोटा मोटा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं, बट कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन के अंदर रियूनियन पॉसिबल है। और जिनका भी नहीं हो रहा है, मतलब समझ लेते कि 50% लोगों का रियूनियन पॉसिबल है अगले 2 दिन के अंदर, और 50% लोगों का रियूनियन पॉसिबल नहीं है। जिनका पॉसिबल नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका रियूनियन होगा ही नहीं। आपका भी डिवाइन टाइम नहीं आया है, थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन आपके पर्सन ये सोचेंगे ज़रूर आपके साथ रीयूनाइट होने का। तो ये आप बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो आपके पर्सन तो आपके बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल सोच रहे हैं। वो रियूनियन ये सब बातें वो सोचेंगे, बस वो एक्शन नहीं लेंगे। और किसी किसी के पर्सन डायरेक्टली एक्शन ले लेंगे अगले 2 दिन में। तो अगर आपका रियूनियन मान लीजिए बहुत टाइम से, साल 1.5 साल 6 महीने 7 महीने से आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो आपके पर्सन हो भी सकता आ भी जाए अगले 2 दिन में, हो भी सकता नहीं भी आए। बट ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी 2 दिन में। सोचेंगे ऐसा जरूर 2 दिन में आपके पास आने का, आपको किसी हेल्प के लिए बोलने का।
और अगर आपका भी 1.5 हफ्ता, 1 महीने, 1.5 महीने, 10-15 दिन से आप कांटेक्ट नहीं है, आपका ब्लॉक ही करके बैठ गए आप दोनों एक दूसरे को, या वो आपको बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो वो आपको अगले 2 दिन में आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप समझिए, तो बहुत टाइम से अगर आप सेपरेशन में हो तो टाइम लग सकता है आपको। अगले 2 दिन में कोई चांस नहीं है, मतलब चांस ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, कर भी सकते हैं कांटेक्ट, बट आपके डिवाइन टाइम पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका 10-15 दिन से, हफ्ता दिन से, या 1 महीने 1.5 महीने से आप नहीं हो, बात नहीं हो रही है, तो अगले 2 दिन के अंदर 100% चांसेस है कि आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो मैं पैशन अट्रैक्शन देख रही हूँ। पहली चीज़ ही जो मैंने नोटिस करी वो थी पैशन, और दूसरी आपको खोने का डर। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मिलकर के आपकी तरफ उनको बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, उनको आपकी तरफ भेजेंगी, उनको एक्शन लेने पे मजबूर करेंगी। तो इस एनर्जी में आपके पर्सन अगले 2 दिन में रहने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से मैसेज, लव मैसेज देख लेते हैं, क्या कहेंगे आपके पर्सन आपसे। जो मेरे हैंडमेड लव मैसेज हैं हम वो देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ साइड में रख देती हूँ। मैं इसमें थोड़े से अल्फ़ाबेट्स भी देखने की कोशिश करूँगी। एक बार ये लव मैसेज देख लूँ उसके बाद से। आई वॉन्ट टू बी द योर फेवरेट हेलो एंड योर हार्डेस्ट गुड बाय। इतना फेवरेट आपके बन के रहना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में, जैसे मैंने कहा ना, फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको, लेकिन आपने अब ये शो करना उनको बंद कर दिया तो उन्हें बुरा लग रहा है, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी हो रही है आपको खोने की। तो वही आपसे बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा से वो फॉरएवर वाला फेवरेट बन के रहना चाहता हूँ, कि मैंने एक हाई का मैसेज कर दिया तो आपका चेहरा खिल उठे गुलाब की तरह। और अगर मैंने तुम्हें बाय बोल दिया या मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ तो तुम कोई कोना पकड़ लो बैठ के रोने के लिए। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, बट ये आपके, मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, ये वही चाहते हैं कि आप, वो आपके इतनी स्पेशल वन बन के रहें कि आप उनका एक एक्शन, उनकी थोड़ी सी प्रेजेंस आपकी लाइफ को बिल्कुल अच्छी कर दे, मतलब बिल्कुल खुश हो जाओ आप, गार्डन गार्डन हो जाए आपका दिल। और वो जब आपसे जाने की बात करें या थोड़ा सा भी अगर वो आपसे हटते हैं, कतराते हैं आपसे, तो आप बिल्कुल दुखी हो जाओ। इतना स्पेशल आपके बनने वाले हैं वो, कि वो चाहे जब चाहे आपको हंसा दे, जब चाहे आपको रुला दे। नेगेटिव मत लेना, मैं उनकी जस्ट फीलिंग बता रही हूँ। आई नो नो वन इज़ अ परफेक्ट बट यू आर प्रेटी क्लोज। तो जैसे मैंने बताया, आप दोनों के बिल्कुल परफेक्ट कंपैटिबल एक जोड़ी मानते हैं आप दोनों को, वो कि हम दोनों परफेक्ट हैं। अगर हम दोनों कहीं साथ चलेंगे तो लोग देख के बोलेंगे हाँ भाई ये जोड़ी है। आई वॉन्ट टू द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर पीपल लुक एट अस एंड से आई वॉन्ट वट दे हैव। देखा, बोल भी दिया उन्होंने, रीडिंग में भी आई थी सेम बात, और यहाँ मैसेज में भी बोल रहे हैं वही बात। ऐसा रिलेशनशिप चाहिए मुझे कि लोग देख के कहें कि वाह क्या रिलेशनशिप है। ऐसा ही हमारा भी होना चाहिए। एक आइडियल कपल बन जाओ आप दोनों एक दूसरे के, लोगों के लिए एग्जाम्पल दे लोग आपके रिश्ते का। देखो उनका रिश्ता, देखो उन्होंने भी तो शादी करी है, वो भी तो कपल है, कैसे रह रहे हैं। तुम लोग कितना कलेश करते हो, बाकी के लोग आपको एग्जाम्पल दे कैसे झगड़ा करें। आपके पास में ऐसा चाहते हैं। यू नो हाउ टू मेक मी स्माइल इवन माई वर्स्ट डे। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है कि उनकी कैसी भी कंडीशन है ना, चाहे वो कितने भी बीमार हो, कितनी भी परेशानियां हो उनकी ज़िंदगी में, लेकिन आपके पास वो चाबी है, आप वो तरीका हो जिससे वो स्माइल करते हैं, जिससे वो स्माइल कर लेते हैं, स्माइल कर सकते हैं, आप उनको स्माइल करा सकते हो सकता है कि आप रेडियो जॉकी हो या फिर आपको जॉक्स अच्छे आते हो, या फिर आपके पास वो टेक्निक हो, आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी हो कि कोई कितना भी परेशान हो आप उसको चुटकियों में हंसा दोगे। तो आपकी ये क्वालिटी आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। व्हेन आई मेट यू एवरीथिंग मेड सेंस। जब से आपसे मिले हैं उनको हर चीज़ के में एक अलग ही प्रकार की अनुभूति हो रही है, एक अलग ही अनुभव है उनको। जैसे कि जैसे आप बच्चों को देखोगे ना, वो बहुत तड़क भड़क गाने सुनते हैं या फिर डांस वाले गाने सुनते हैं, बट जो रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं ज़्यादातर वो स्वीट सॉफ्ट सॉन्ग सुनेंगे, लोफी जो सॉन्ग्स होते हैं वो सुनेंगे, रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है, वो फील करते हैं उस सॉन्ग को। अब बच्चा थोड़े ना बैठ करके वो रोमांटिक सा गाना सुनेगा, उसको क्या पता उस गाने का मतलब। उसको तो आप डीजे टाइप का सॉन्ग लगा दो, वो वही सुन के खुश हो जाएगा। तो सिचुएशन सिचुएशन की बात होती है। अब आपके पर्सन जो सॉन्ग सुनते हैं ना, उनको जब से वो आपसे मिले हैं उनको हर चीज़ में अलग ही एहसास है, एक तरह से शायर बन गए हैं वो। फूल को देखेंगे, पत्तियों को देखेंगे, गाना सुनेंगे, हर चीज़ में उनको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होता है। तो वो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या अल्फ़ाबेट्स वगैरह मैं कुछ देखने की कोशिश करती हूँ इसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है। मुझे इसमें सबसे पहले दिखा एल, यू, सी फॉर कैट, ई फॉर एलिफेंट, ओ फॉर ऑरेंज। हम अगली बार नाम से बोलेंगे। सी फोर क्या नाम हो सकता है,
ये सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो सी फॉर कैट, ठीक है। आपके जो पर्सन का नाम है आप देख लेना, सी से क्या नाम है उनका। पी फॉर पैरट, और एस, टी फॉर टाइगर, एम, 3 नंबर है, 3 7 9 0। हाँ 0 भी हो जाते हैं, पर 0 कोई नंबर नहीं होता, 0 किसी नंबर के साथ जुड़ के फिर नंबर हो जाता है। 12 यानी 1 2, 1 और 2 भी है साथ में, प्लस करके 3। डी फॉर डॉग, डी फॉर डिवाइन, डॉग नहीं, डी फॉर डिवाइन, डिवाइन बोलना। एम मैंने बोल दिया था, टी मैंने बोल दिया था। दैट्स इट, मुझे ये नंबर दिखे। अगर नंबर और अल्फ़ाबेट्स नहीं भी आए ना तो भी रीडिंग आपकी है। परेशान मत होना कि हमारा तो नाम ही नहीं आया, हमारा तो अल्फ़ाबेट ही नहीं आया, नंबर ही नहीं आया, तो क्या रीडिंग मेरी नहीं है? बच्चों टाइमलेस रीडिंग है ये, जो भी आप देखोगे रेजोनेट करेगा आपसे, ठीक है। और कलेक्टिव है, जितने लोग देख रहे हो एनर्जी मैच करेगी आपसे, कुछ करेगी कुछ नहीं करेगी, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन अगर नाम और नंबर नहीं आता तभी परेशान नहीं होना, रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अब तक, और मेरी बकवास जो मैं करती हूँ वीडियो के बीच बीच में वो अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में इस एनर्जी को आप क्लेम करें। लिखिए रियूनियन इन 2 डेज, ऐसे करके आप लिखिए कमेंट में, 2 बार बोल के 3 बार बोल के लिखिए। एक तरह से आप इसको मंत्रा चैंटिंग समझिए, ठीक है, और लिखिए आप। तो मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। तो अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय।